नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर जानकारी करते हैं कि भूमि की श्रेणी को कैसे बदला जा सकता है। बहुत से लोगों की कॉल आती है और वो कहते हैं कि अकरम भाई, हमें एक भूमि चाहिए थी ग्राम पंचायत को और उसके अंदर कुछ सार्वजनिक कार्य कराने के लिए, यानी कि उस भूमि के ऊपर हम कोई भवन सरकारी बनवाना चाहते हैं या फिर इस प्रकार की भूमि है उसका श्रेणी या वर्ग हम बदलवाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं विस्तार से जानकारी दूंगा कि भूमि की श्रेणी कैसे बदली जाती है और किस अधिकारी को अधिकार है भूमि की श्रेणी के बदलने का। दूसरे नंबर पर यहीं पर हम बात करेंगे कि संकरमणि भूमिधर वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति संकरमणीय भूमिधर वाला व्यक्ति है, उस भूमि की जोत या उस जोत के किसी भाग के अंदर यानी कि कृषि कार्य को छोड़कर और भिन्न उपयोग में वह भूमि लाई जाती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 80/1 के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ क्या उद्घोषणा होगी, इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और तीसरे नंबर पर जानेंगे कि भूमि के पट्टे का अधिकार देने का अधिकार ग्राम पंचायत के अंदर किसे होता है। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी यह समझ में आ जाएगा और फिर आपको किसी से जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, लोक उपयोगिता की भूमि का श्रेणी परिवर्तन धारा 77, यानी कि जब धारा 77 के अंतर्गत किसी लोक यानी कि लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी यानी कि परिवर्तन की मांग की जाती है, तो अवश्य आग्रह कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को जो प्रेषित किया जाता है। और साथियों, इससे भूमि का विवरण और उसके उपयोग की प्रकृति और परिवर्तन के लिए औचित्य उल्लेख भी होगा। यानी कि आप किसी भी भूमि की श्रेणी या वर्ग बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि कलेक्टर के माध्यम से आपको राज्य सरकार से उसकी मांग करनी होगी कि यह भूमि सार्वजनिक कार्य के उपयोग में लाई जानी है, कृपया करके इस भूमि की श्रेणी या वर्ग को चेंज किया जाए। नंबर 2 बात कैसे होगा कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी यानी कि अपवादात्मक यानी कि उपकरणों के परिवर्तन की जाएगी, और जब राज्य सरकार निष्कर्ष कर पर इस बात के पहुंचती है कि अगर राज्य सरकार इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भूमि का परिवर्तन किया जाना एक जनहित की आवश्यकता है। और नंबर 3-5, राज्य सरकार रूपांतरण या बिना रूपांतरण के आग्रह का स्वीकार कर सकती है और ऐसी शर्तें और निबंधन अधिरोपित कर सकती है जो आवश्यक समझे। कलेक्टर उसके बाद भूमि की श्रेणी में परिवर्तन कर और प्रचार करेगा और अभिलेख दुरुस्त करेगा और उसे निर्देश दिया जाएगा। यानी कि आप किसी भी भूमि का अगर श्रेणी वर्ग चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए कलेक्टर राज्य सरकार से परमिशन लेगा और उस परमिशन इसी लिहाज से दी जाएगी कि यह भूमि सार्वजनिक जनहित के काम में लाया जाएगा। इस भूमि की श्रेणी परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया कलेक्टर के यहाँ से चलेगी और राज्य सरकार अगर चाहे तो उस भूमि के ऊपर श्रेणी या वर्ग के बदलाव को कर सकती है। तो यह था अगर भूमि की श्रेणी का आपको वर्ग बदलवाना है। अब बात करते हैं कि उद्घोषणा के लिए आवेदन धारा 80, यानी कि धारा 80 के अंतर्गत जो व्यक्ति संकरमणि वाला अधिकार वाला जो अपनी जोत के या किसी उसके भाग को उपयोग कृषि से जुड़े कार्यों में नहीं कर रहा है, तो वह संहिता की धारा 80/1 के अंतर्गत आरसी प्रश्न पत्र 25 यानी उपजिला अधिकारी को उसकी उद्घोषणा हेतु आवेदन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति संकरमणि भूमिधर वाला व्यक्ति है
और वह उसकी जोत के किसी भाग या फिर उसकी जोत के ऊपर कृषि से भिन्न कार्य करता है तो उसके लिए उसे आरसी प्रश्न पत्र 25 भरकर उप जिला अधिकारी उसके ऊपर उद्घोषणा करेगा और उसके साथ हम उप जिला अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भूमि को ऐसी काम में लाना है कि उस पर आप कृषि नहीं करेंगे या फिर मकान या फिर फैक्ट्री या किसी भी प्रकार का ऐसा प्रपोजल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उप जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन करना होगा धारा 80 के अंतर्गत। नंबर 2 बात, आवेदक घोषणा शुल्क का आवश्यक यानी कि जो रकम जमा करेगा जो कि संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार यानी कि आंगनित रकम को 1% अथवा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो दर के अनुसार होगी। और नंबर 3 बात यह है कि उपधारा नियम 1 के अंदर यदि अगर जिला अधिकारी को आवेदन प्राप्त होता है तो वह राजस्व अधिकारी जो राजस्व निरीक्षक के पद से नीचे न होगा उससे अपना समाधान करने के लिए जांच कराएगा कि उक्त संपूर्ण जोत अथवा उसके किसी भाग पर कृषि से जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं हो रहा है। संबंधित राजस्व अधिकारी मौका मायना करेगा और उसकी आंख्या उप जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो जोत अथवा उसका भाग वास्तविक में किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी कि आप उप जिला अधिकारी के यहाँ आवेदन डालते हैं कि श्रीमान जी मेरी यह जोत है, इस जोत का एक भाग के ऊपर मैं कृषि कार्य नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए आप आवेदन देंगे धारा 80 के /1 के तहत। और उसके बाद उप जिला अधिकारी राजस्व निरीक्षक के एक अधिकारी से उसकी जांच रिपोर्ट मांगेगा और जब वह जांच रिपोर्ट देगा राजस्व निरीक्षक तो वह यह लिखकर देगा कि वास्तव में इस भूमि के ऊपर खेती का कार्य नहीं हो रहा है। अब यहीं पर बात करते हैं कि भूमि का सूचना धारा 80 के अंतर्गत जब धारा 80/1 यानी कि 80/1 के अंतर्गत कार्रवाई उप जिला अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रारंभ की जाती है या फिर संबंधित भूमिधर को नोटिस देगा और भूमि द्वारा उस नोटिस के जवाब यदि कोई हो दिए जाने के पश्चात नियम 80/3 के अनुसार जांच की आख्या प्रस्तुत की जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि आप एक तो वास्तविकता में यह कहते हैं कि मुझे उप जिला अधिकारी से इसकी परमिशन लेनी है कि मैं अपनी संक्रमणी जोत के ऊपर किसी भिन्न कार्य कृषि से भिन्न कार्य को करने के लिए जा रहा हूं और उसकी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन के बाद उप जिला अधिकारी राजस्व निरीक्षक से उसकी जांच कराएगा। अगर अपने स्वयं स्तर से उप जिला अधिकारी इस मामले को देखता है तो भी वही प्रक्रिया है, राजस्व अधिकारी से वह जांच कराएगा और उसके बाद उस भूमि की सूचना देगा राजस्व निरीक्षक और उसके बाद उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने जोत की भूमि के ऊपर भिन्न कार्य कर रखा है और उसकी सूचना उप जिला अधिकारी को नहीं दी तो ऐसे व्यक्ति को उप जिला अधिकारी अपनी स्वेच्छापूर्ण नोटिस भी दे सकता है कि आपकी यह भूमि कृषि उपयोग के लिए दी गई है लेकिन आप इसके ऊपर भिन्न प्रयोग का कार्य कर रहे हैं और उस तरीके से उसे नोटिस देगा और उस नोटिस के जवाब में वह उसे दोबारा नोटिस दिया जाएगा यानी कि जवाब दिया जाएगा कि इस प्रकार से मैं इस भूमि के अंदर क्या कार्य कर रहा हूं कृषि का या फिर उसके अंदर ये जोत जो पड़ी हुई है यह किस प्रकार से छोड़ रखी है। उद्घोषणा किया जाना यानी कि धारा 77 यदि राजस्व अधिकारी की आख्या प्रशिक्षण करने के बाद उप जिला अधिकारी को यह समाधान हो जाता है नंबर 1 के संपूर्ण जोत पर कृषि संबंधित कार्य नहीं हो रहा है और नंबर 2 धारा
80/4 के उल्लेखित शर्त पूरी हो रही है तथा धारा 80/1 के अंतर्गत ऐसी जोत के संबंध में उद्घोषणा करेगा। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि भू राजस्व का विभाजन भी इसी के ही साथ करेगा। अगर उस व्यक्ति को परमिशन मिल जाती है कि इस व्यक्ति ने आवेदन किया और इस भूमि को गैर कृषि कार्य के अंदर यूज किया जाना है, तो उसके ऊपर भू राजस्व भी बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वही भू राजस्व रहेगा, यानी कि उसके ऊपर जो लगान होगा, लगान की कीमत को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वह भूमि कृषि से भिन्न कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही है। यदि संकरमणि भूमिधर वाला भूमिधर द्वारा अपनी जोत की केवल किसी भाग का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए कर रहा है और उपजिला अधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि धारा 80/1 यानी कि 80/1 के द्वितीय के उपबंध के उल्लंघन नहीं है, तो उस केवल उसके भाग के संबंध में उद्घोषणा कर सकेगा, बशर्ते के नियम 22 के उपनियम 2 के अनुसार विभाजन का खर्च ऐसी घोषणा से पहले भूमिधर द्वारा जमा कर दिया जाएगा। यानी कि उस भूमि की उद्घोषणा करने से पहले उस व्यक्ति को चाहिए जो इसकी परमिशन ले रहा है कि मुझे इस संकरमणि जोत की जो भूमिधर जोत है, उस भूमि के अलग एक हिस्से के ऊपर किसी कृषि गैर कृषि भिन्न कार्य करना है, तो उसे पहले उसका राजस्व लगान जमा करना होगा। और जमा होने के बाद क्या होता है, जहां उपजिला अधिकारी जोत के किसी भाग के संबंध में घोषणा के लिए स्वप्रेरणा कार्य करता है, ऐसा सीमांकन का खर्च उपजिला अधिकारी द्वारा भू राजस्व के बकाये की अक्षति वसूल करेगा। यानी कि भू राजस्व के जो अक्षति हुई है उसे वह पूरा करेगा और इस प्रकार से उसका सीमांकन किया जाएगा। और साथियों, विभाजन करने के बाद उप जिला अधिकारी जो आवेदन के दर्ज की जाने वाले दिनांक से 45 दिनों की अवधि के अंतर धारा 80 की उपधारा 1 के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई का पूर्ण करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्रवाई ऐसी अवधि के अंदर पूर्ण नहीं की जाती है तो उसका कारण अभिलेखित भी किया जाएगा। अब यहीं पर आपको जानकारी दे दूं कि उद्घोषणा का निरस्तीकरण धारा 82, यानी कि जहां किसी जोत या उसके किसी भाग की उद्घोषणा द्वारा घोषणा धारा 80 के अंतर्गत पुराने उत्तर प्रदेश जमींदारा विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 43 यानी कि 143 की गई है, उस जोत अथवा उसके किसी भाग का पुनः कृषि संबंधित कार्य शुरू कर दिया जाता है, तो धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा को रद्द किए जाने आवश्यक आवेदन पत्र आरसी यानी प्रश्न पत्र 26 को प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 143 भी करा लेता है और कराने के बाद उस भूमि के ऊपर फिर से वह कृषि का कार्य करता है, तो आरसी प्रश्न पत्र 26 को प्रस्तुत किया जा सकता है कि यानी कि आपके द्वारा इस भूमि की 143 कराई गई, लेकिन फिर भी यह कृषि से भिन्न कार्य के लिए यूज नहीं करी की भूमि की जा रही है, तो उसके लिए आरसी प्रश्न पत्र 26 प्रस्तुत करना होगा और वह भूमि फिर कृषि के कार्य के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। तो यानी कि आज मैंने धारा 80/1 जिसे 140 भूमि अधिनियम जो व्यवस्था 1950 है उसकी धारा 143 के आधार पर जिस प्रकार से किसी भी संकरीय मणि भूमिधर के अंदर जो है अलग भिन्न प्रयोग के लिए भूमि का कार्य किया जाता है, उसके बारे में धारा 80/1 यही वह धारा है जिससे 41 की जाती है, यानी कि 143 की जाती है इस धारा के अंतर्गत। अब आपको जानकारी दूं कि भूमि के पट्टे कौन करता है। साथियों, भूमि के पट्टा करने वाली भू प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा करती है
और ऐसे पट्टे वाले व्यक्ति को आवंटी पट्टेदार कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी कि धारा 80/1 क्या होती है, और वहीं पर मैंने बताया कि श्रेणी को कैसे चेंज किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो की बाबत अगर आपको मुझसे और जानकारी करनी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।